अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमैर नहीं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट के हवाले से अपडेट दी थी कि आप लोग अपना एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करें जल्द से जल्द, क्योंकि 9 जून लास्ट डेट है और जो टेस्ट डेट है वो है 25 जून। और इसकी प्रिपरेशन के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ और इंशाल्लाह वो आज वो वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इसके में आप लोगों को तमाम जो सैम्पल पेपर्स हैं उसके मुतल्लिक मैं अपडेट दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो पहले मैंने वीडियो बनाई थी रिसेंटली, जिसमें एडमिशन टेस्ट गाइडलाइंस भी आप लोगों को बताई थी, उसमें मेजर सिटीज़ फॉर एडमिशन टेस्ट भी बताई थी। और साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि मैं सैम्पल्स पेपर जो हैं वो सैम्पल्स पेपर को एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज सैम्पल पेपर्स के हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आप लोगों को मेजर सब्जेक्ट इसमें बायो हो गई, ये केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रॉक्स स्टडीज, फिजिक्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। तो तमाम सब्जेक्ट्स के इजीली आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं, लेकिन मुश्किल जो होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, तो ये मैं आप लोगों को कंप्लीट सोल्व करूंगा। जितने भी इनके एमसीक्यूज होंगे वो मैं आप लोगों को सोल्व करके दूंगा। तो सबसे पहले बायोलॉजी है। जो बायोलॉजी का अगर मैं देखूँ तो ये बायोलॉजी है, विच टेक्निक इज यूज टू टेस्ट वेदर सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन जिसमें बी है वो ठीक है। ये हाइड्रोपोनिक कल्चर जो टेक्निक होती है वो ऐसी टेक्निक है जो कि प्लांट में यूज भी होती है और नहीं भी होती। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसी तरह मैं अगर आप लोगों को मजीद बताऊं, जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट नेक्स्ट इन बायो पेस्टिसाइड्स वी यूज बैक्टीरिया, फंजी, एल्गी, लिचीज। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को फिर भी इशू हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा बायो के हवाले से, ये जो एमसीक्यूज है। तो नेक्स्ट है कि हम देखते हैं केमिस्ट्री के, जो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज क्या है। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं, द साइज ऑफ एन एटम इज इन द रेंज ऑफ, एटम का साइज कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -9 मीटर होता है। ठीक हो गया। इसी तरह द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.79 ग्राम ऑफ गोल्ड, हाउ मच सोडियम आर इक्वल। तो ये आप लोगों ने खुद इसका आंसर ढूंढना। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं मिलता तो आप लोग मुझे कमेंट में कहेंगे, तो मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी सोल्यूशन चाहिए होगा तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट है, अगर हम देखें तो कॉमर्स, कॉमर्स के हवाले से आप लोग खुद देख लीजिएगा। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को मैं क्लिक करता हूँ तो कंप्यूटर पे हार्डवेयर इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। हार्डवेयर किसको डिस्क्राइब करता है, फिजिकल पार्ट को करता है। तो ये इसका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। इसी तरह विच कंप्यूटर यूनिट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। तो कौन सा कंप्यूटर का यूनिट जो है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू या फिर आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। इनपुट से तो हम जस्ट दे देते हैं कि हमने कुछ इनपुट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ कि हम कंप्यूटर को लेकर लिखते हैं उमैर। तो उमैर को एग्जीक्यूट क्या कर कौन करेगा, सीपीयू। तो सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट, इसी तरह मैं नेक्स्ट अगर आप चलूँ तो नेक्स्ट इंग्लिश है, जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, कोई इस तरह के होंगे। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड इफ जेड बार इधर लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड बार इफ जेड इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा। तो आप लोग ये देख लीजिए कि जेड बार यानी जो बार इसके ऊपर आ जाएगा, जेड कट लगा हुआ है, सॉरी। तो इन्होंने फिर और उसके बाद ये जो लगाए हुए हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट से क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो आंसर इसका क्या है, 3। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ 0 1।
0 1 का मल्टीप्लिकेशन जो इनवर्स है वो आप लोगों ने बताना है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने ये देख लेने हैं और इसी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। बाकी नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, वो है पाक स्टडीज फिजिक्स। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड देन मैं आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के या क्वांटिटेटिव रीजनिंग के थ्रू। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है। एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर के, ठीक है। तो एम वी आर, तो सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि एम वी आर का फार्मूला क्या है। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा के, अगर हमें आई से इनर्शिया इक्वल हो जाता है एंड ओमेगा से जो होगा वो इक्वल हो जाता है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो L किसके इक्वल हो गया, L इज इक्वल टू आई ओमेगा के, ठीक हो गया, ये आई ओमेगा के। तो इसका जो यूनिट होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा, ये इसके एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, ठीक हो गया। आई से क्या होगा एम वी के, तो ओमेगा से क्या किसके इक्वल होगा 1/t। तो आप लोग यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद द डायमेंशन ऑफ करेक्ट इक्वेशन ई। अब ई किसके इक्वल होता है, ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये ई किसके इक्वल हो गया एम सी स्क्वायर। तो करेक्ट इक्वेशन कौन सी होगी आपकी, सी ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा द क्वांटिटी ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आप लोगों ने बताना है। एंड अगर आप लोगों को सोल्यूशन नहीं आता होगा तो मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। नेक्स्ट जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें तकरीबन का इश्यूज होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊंगा। इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 72। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स। तो इसमें उसने क्या कहा है, उसने कहा द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सबसे पहले हम कह देते हैं कि हमारे पास जो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स n1 n2 एंड n3 हैं, ठीक हो गया। तो हमने क्या कह दिया कि हमारे पास थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, n1 n प्लस n+1 n प्लस 1 प्लस n प्लस 2, किसके इक्वल हो गए वो हमारे पास 72 के, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 72 के इक्वल हो गए। अब हम क्या करते हैं कि इन n n n, ये तीन n है तो हम 3n को इक्वल कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 3n। 3n 1 प्लस 2 किसके इक्वल होते हैं 3 के, प्लस 2 किसके इक्वल, ये किसके इक्वल हो गया 3 के, ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू किसके 72 के। अब ये 3 जब उस साइड पे जाएगा 72 में से 3 माइनस होंगे तो कितना बच जाएगा 69। तो किसके 3n किसके इक्वल हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू 70 69 के। 72 माइनस 3 तो किसके इक्वल है 69 के। तो अब हम 3n से इस साइड भी डिवाइड करते हैं 3 से, और 3 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 जब यहाँ 69 पे डिवाइड होगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा 23। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर जो आ गया, जो n है वो क्या हो गया हमारे पास 23। तो आपका यहाँ क्या हो गया 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये है द एवरेज एज ऑफ थ्री बॉयज इज 15 ईयर्स। नोट करना, उन्होंने कहा द एज ऑफ थ्री बॉयज इज 15 ईयर, इफ देयर एजेस आर 15 + 2 = 25 + 2 = 30 + 2 = 40 + 2 = 60 + 2 = 120 + 2 = 180 + 2 = 120 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 = 180 + 2 =
इन रेशियो 3:5:7 द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय की एज क्या होगी। तो ये मैंने यहाँ इनका सोल्यूशन सॉल्व कर दिया था। तो उसने कहा कि एज हमारे पास क्या है, तीन बॉयज़ की 3:5:7 है। तो मैं कहता हूँ लेट कर लेते हैं कि 3x प्लस 5x एंड 7x जो रेशियो है हमने कॉमन भी कर दिया मल्टीप्लाई x के साथ। तो अब जो हमेशा जो एवरेज मालूम करते हैं, एवरेज मालूम कैसे करते हैं हम, एवरेज मालूम करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो ये होता है a इज इक्वल टू, ए से मुराद एवरेज, इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स जो कि मैं n से कर रहा हूँ, ठीक है, ये होता है। अब a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, एवरेज तो हमारे पास 15 आ गई। उसके बाद सम ऑफ द नंबर्स कितना हो गया, 3x प्लस 5x प्लस 7x डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने, ये 1 2 3, तो ये टोटल नंबर 3 हो गए। तो इन सबको हम जमा करेंगे डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। तो कंबाइनिंग जब इनको इकट्ठा करेंगे, 3 जमा 5 8 जमा 7 कितने हो गए 15x डिवाइडेड बाई कितना 3, और यहाँ कितना 15। अब हम इस 3 को जब 15 पे डिवाइड करेंगे तो 5x इज इक्वल 15 के इक्वल हो जाएगा। अब बात साइड पे हम 5 से डिवाइड करते तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू किसके 3 के। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था कि हमें इसकी वैल्यू बताओ द यंगेस्ट बॉय। तो हमारे पास यंगेस्ट बॉय की x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 3। तो x की वैल्यू 3 है, तो हमने यहाँ किया था कि लेट द बॉय 3x। तो 3 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय कितनी होगी 9। तो ये आप लोगों का जो आंसर करेक्ट है वो ये है कि जो एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय इज 9, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 15 25 रिजल्ट इज 18। अब ये देखिए तो 25 का रिजल्ट का एवरेज कितनी है 18, और द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ दूज इज 14। उसने कहा कि हमारे पास कितने हैं 25 स्टूडेंट हैं, ठीक है, टोटल 25 हैं। तो उनका जो रिजल्ट आया उन सब की एवरेज जो थी 18 थी, और जो 25 में से पहले 12 है उनकी एवरेज 14 है, और जो आखिरी 12 है उनकी एवरेज कितनी है 17 है। वो कहता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 13th। तो जो 13वें नंबर पे है उसकी क्या एवरेज है, तो उसकी एवरेज आप लोगों ने कैसे मालूम करनी है, तो एज यही फार्मूला जो ऊपर हमने यूज किया यही फार्मूला यूज होगा। तो हमें गिवन डेटा ये हो गया द एवरेज ऑफ 25 इज 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 कितने है 14 है, और द एवरेज ऑफ लास्ट 12 कितनी 17 है। तो हम सबसे पहले सम ऑफ जो 25 का रिजल्ट मालूम कर लेते हैं। जो 25 का जो सम है वो क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई काउंट। जैसे मैंने आप लोगों को पहले इधर बताया था, ए एवरेज इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई टोटल नंबर्स। तो एवरेज हमें पता है हमारे पास कितनी है 18, तो टोटल नंबर्स भी हमें पता है कितने हैं हमारे पास 25 बताए हुए हैं। तो हम यहाँ से सम मालूम कर सकते हैं। तो एवरेज को जब मल्टीप्लाई किया टोटल काउंट से मुराद टोटल नंबर्स, ठीक हो गया। तो मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गया 450। नेक्स्ट, अब उसने हमें नेक्स्ट जो गिवन डेटा दिया था उसने कहा पहले 12 कितनी है 14। तो सेम यही हम मिलाएंगे कि एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर, जैसे काउंट का मैंने नाम दिया यहाँ 14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, तो 168। द एवरेज ऑफ लास्ट 12, एवरेज ऑफ लास्ट 12 कितनी है, वो है हमारे पास 17। तो 17 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 12 से, तो आंसर आ गया 204। अब हमारे पास टोटल कितनी है, हमारे पास जो टोटल है, तो एवरेज ऑफ जो हमारे पास फर्स्ट 25 की थी वो कितनी 450 हो गई। उसके बाद फर्स्ट जो हमारे पास 12 का रिजल्ट था वो 168, लास्ट 12 का रिजल्ट 204। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें 13 का रिजल्ट मालूम करना है, तो इन दोनों को जमा करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट वाले को, एंड देन
जो टोटल में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हमारे पास आया 13th रिजल्ट मालूम करेंगे, तो सम ऑफ 25 रिजल्ट माइनस सम ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट माइनस सम ऑफ लास्ट 12 रिजल्ट। तो ये कितना हो जाएगा 450 माइनस 168 माइनस 204। तो कितना 450, जब इन दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा माइनस 372। तो 13th रिजल्ट हमारे पास कितना आया 780। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो 78 था। तो इसका जो रिजल्ट आया वो 78 वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे इज 40। तो उसने क्या बताया, हमारे पास जो एवरेज टेम्परेचर है वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कितना है 40 है, एंड द एवरेज फॉर थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 41 डिग्री है। तो उसने कहा इफ द टेम्परेचर ऑन सैटरडे वाज 42 डिग्री, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। तो उसने हमें इस चीज में दो चीजें दी हुई हैं, तीन बल्कि, वेडनेसडे फ्राइडे और थर्सडे का उसने हमें एवरेज टेम्परेचर दिया जो कि 40 था। उसी तरह उसने हमें थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे का टेम्परेचर दिया जो कि कितना था 41 था। और उसने कहा कि सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो 42 है। अब वो कहता है वेडनेसडे का हमें मुझे टेम्परेचर मालूम करके दो। सेम वही फार्मूला है, आप लोगों को जो एवरेज मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो आप लोगों ने क्या करना है, दो इक्वेशंस बना लेनी है। पहले पहले कौन सा, W से मैंने जाहिर किया है वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे टोटल नंबर, ये सम ऑफ द टोटल नंबर डिवाइडेड सम ऑफ जो टोटल नंबर्स का उनका सम लिया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स पे इज इक्वल टू जो एवरेज है। ये फार्मूला मैंने आपको पहली पहली क्वेश्चन में बताया था। वो W प्लस टी प्लस एफ डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 140। तो ये इज इक्वल टू 40, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो उसने सेकंड कंडीशन से हमें दी थी, उसने कहा थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, जब इन तीनों को हम जमा करेंगे थर्सडे फ्राइडे प्लस सैटरडे, इधर एस मैंने लिखना था तो मैंने क्या लिखा, सैटरडे की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी जो कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि उधर टाइम शॉर्ट होता है तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट किया है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल था, उसने कहा 41 के इक्वल है। तो अब हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या करते हैं, इस 3 को इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस 42 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 41 1 2 3 इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो थर्सडे प्लस फ्राइडे तो वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया हमारे पास 81 के इक्वल। 1 2 3 में से जब हम 42 निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 81 आ गया। टी प्लस एफ किसके इक्वल आ गया 181 के। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में टी प्लस एफ हमारे पास मौजूद है। तो हम t प्लस एफ की जगह पे क्या पुट कर देंगे 81 पुट कर देंगे, और ये जो 3 है मल्टीप्लाई करेगा 40 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, w प्लस 81 इज इक्वल टू 120। ठीक हो गया। तो w से क्या मुराद है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का जो टेम्परेचर आएगा ये 81 यहाँ प्लस का है तो वहां उस साइड पे जाके हो जाएगा नेगेटिव का। तो 120 में से जब हम 181 निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 39। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो एवरेज टेम्परेचर आया जो वेडनेसडे का जो हमारे पास टेम्परेचर था वो क्या है 39 के। तो आप लोगों के पास जो आंसर करेक्ट है वो सी ऑप्शन है 39। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स। तो अगर वो आपको कहें फाइंड द नंबर्स तो इसका फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है, जो कि फार्मूला है एवरेज। अगर आप कहें सिंपल कहें मालूम करके दें फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का नंबर्स मालूम करके दें तो आप लोगों ने सिंपल ये फार्मूला यहाँ लिखना है कि n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इससे आप मालूम कर लेंगे इसके टोटल नंबर्स जो होंगे, आप लोग सम ऑफ द नंबर्स मालूम कर लेंगे। जब वो बात करें कि आप मुझे एवरेज मालूम करके दो तो आपने क्या कर देना है, साथ n से डिवाइड कर देना है, यानी हमने एवरेज ऑलरेडी अभी पढ़ी है। ठीक है, तो अब n से ये n कैंसिल हो जाएगा, इस n से ये n कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया अब ये n। तो इस n की जगह पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ
40, हमारे पास एवरेज वैल्यू कितनी है एन की, 97 है। तो 97 प्लस 1 डिवाइडेड बाई किसके, 2 के। तो हमारे पास ये आ जाएगा 48 के इक्वल, यानी 98 49 के इक्वल आ जाएगा, सॉरी। तो हमारे पास ये है, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ 98 टोटल बन गया ये, डिवाइडेड बाय 2 के। तो जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, 49। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।